क्या आप एक ऐसे मंदिर के बारे में जानते हैं जो 118 सालों से बंद है? दोस्तों, हमारे देश भारत में सैकड़ों प्राचीन भव्य मंदिर मौजूद हैं जो अपने बेमिसाल स्ट्रक्चर और खूबसूरती से आज की मॉडर्न इंजीनियरिंग और साइंस को भी हैरान करके रख देते हैं। और उन्हीं में से एक है कोणार्क सूर्य मंदिर, जिसे भारत के सबसे रहस्यमय मंदिरों में शुमार किया जाता है। दरअसल इस मंदिर से जुड़े हुए कई रहस्य हैं जिनके जवाबों की खोज अभी भी की जा रही है। बताया जाता है कि किसी समय में इस मंदिर के शीर्ष पर एक स्पेशल किस्म का विशाल आकार का चुंबक होता था, जिसके कारण मंदिर में मौजूद सूर्य देव की मूर्ति हर समय हवा में लटकी रहती थी। ऐसे में सवाल उठता है कि आज से सैकड़ों साल पहले इस मंदिर को आखिर किस तरह से बनाया गया होगा और क्या वजह रही होगी कि इस मंदिर का मेन गेट पिछले 118 सालों से बंद पड़ा है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इस मंदिर के रहस्यमयी विषयों पर, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और कमेंट्स में जय श्री राम लिखना ना भूलें। कोणार्क मंदिर भारत के उड़ीसा राज्य में पुरी शहर से 35 किलोमीटर दूर कोणार्क नाम के शहर के अंदर स्थित है। बताया जाता है कि इस मंदिर को पूर्वी गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने सन 1250 ईस्वी के आसपास बनवाया था। राजा नरसिंह देव ने ये मंदिर भगवान सूर्य देव को समर्पित करके बनवाया था, जिसमें सूर्य देव की एक विशाल और भव्य मूर्ति स्थापित की गई थी। यहाँ तक कि इस मंदिर की संरचना भी सूर्य देव के रथ की तरह की गई थी। दरअसल हिंदू धर्म में सूर्य देव को पूरे ब्रह्मांड के जीवन का स्रोत कहा जाता है। माना जाता है कि सूर्य देव आकाश में एक रथ पर सवार होकर यात्रा करते हैं, जिसको 7 बेहद ताकतवर घोड़े खींचते हैं। इसी काल्पनिक रथ से इंस्पायर होकर इस मंदिर का डिजाइन तैयार किया गया था, जिसके चलते ये सूर्य देव के रथ के जैसा ही ये नजर आता है। इस मंदिर के दोनों तरफ पत्थरों की 12 जोड़ी पहिए लगाए गए हैं। साथ ही घोड़े इस मंदिर के आगे की तरफ इस तरह से बनाए गए हैं कि उन्हें देखकर लगता है मानो वो मंदिर को खींचकर आगे ले जा रहे हो। मंदिर के दोनों तरफ बने पहिए सुंदर होने के साथ साथ ही प्राचीन भारतीय इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना भी है। दरअसल ये 12 पहिए साल के 12 महीनों को दर्शाते हैं और इन पहियों की मदद से समय का सही अंदाजा भी लगाया जा सकता है। असल में ये पहिए एक ऐसी सनडायल का काम करते हैं जो सिर्फ घंटे ही नहीं बल्कि मिनट और सेकंड तक का समय बताती है। अब जाहिर सी बात है, उस समय घड़ियां तो नहीं थी, इसलिए लोग इन पहियों को देखकर ही समय का पता लगा लेते थे। इसके अलावा इस मंदिर का रुख भी इस तरह से है कि सुबह की पहली किरण सीधा मंदिर के प्रवेश द्वार पर पड़ती है, जो दिखने में वाकई एक अद्भुत नजारा नजर आता है। इस मंदिर की दीवारों पर नक्काशी और मूर्ति कला का भी बेहतरीन काम देखने को मिलता है और यहाँ बनाए गए हर एक स्कल्पचर का अपना एक अलग मीनिंग है। इस मंदिर की बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो इस मंदिर को बहुत ज्यादा खास और रहस्यमय बनाती हैं, लेकिन उन सभी में से एक सबसे ज्यादा मशहूर चीज है, वो है इस मंदिर पर लगा हुआ एक विशालकाय चुंबक, जो कभी इस मंदिर के शीर्ष पर लगा होता था। हालांकि ये बात ऐतिहासिक रूप से साबित नहीं हो पाई है, लेकिन फिर भी बहुत से एक्सपर्ट का मानना है कि इस मंदिर के अंदर लोडस्टोन नाम का एक 52 टन का वजनी पत्थर लगाया गया था, जो एक प्राकृतिक चुंबक था। इस विशाल चुंबक की वजह से मंदिर के अंदर स्थापित की गई भगवान सूर्य देव की मूर्ति हमेशा हवा में लटकी रहती थी और मूर्ति का इस तरह से हवा में लटके रहना अपने आप में किसी अजूबे से कम नहीं था। अब इस चुंबक के साथ क्या हुआ, आज के समय में ये कहां पर है, इन सवालों को लेकर अलग अलग लोग अपनी अलग अलग कहानियां बताते हैं, जिनमें सबसे फेमस थ्योरी ये है कि शुरुआत में ये मंदिर समुद्र के किनारे हुआ करता था, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे समुद्र का पानी कम होता गया और ये मंदिर किनारे से कई किलोमीटर दूर हो गया। कहते हैं कि इस मंदिर में लगाया गया चुंबक लैंडस्टोन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि उसकी वजह से समुद्र में गुजरने वाले पानी के जहाजों का कंपास काम करना बंद कर देता था और वो जहाज यहाँ से गुजरते हुए अपनी दिशा भटक जाते थे। कहा जाता है कि पुर्तगाली नाविक अपने जहाजों को बचाने के लिए उस मैग्नेट और भगवान सूर्य देव की प्रतिमा को मंदिर से निकालकर अपने साथ ले गए और इस मंदिर से मैग्नेट का निकलना ही इस मंदिर के गिरने की असली वजह बना। दरअसल कुछ एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि इस मंदिर के स्ट्रक्चर को मजबूती देने के लिए और इसे खड़ा रखने के लिए उस मैग्नेट का बहुत बड़ा रोल था, क्योंकि इस मंदिर को बनाने में जो पत्थर इस्तेमाल किए गए थे उन
पत्थरों के बॉक्सेस के बीच में लोहे की प्लेट्स लगाई गई थी ताकि मैग्नेट की पावर से सभी पत्थर अपनी जगह जमे रहे। ऐसे में जब इस मंदिर के ऊपरी हिस्से से उस मैग्नेट को निकाल दिया गया तो मंदिर का पूरा स्ट्रक्चर बेहद कमजोर हो गया, जो समय के साथ साथ धीरे धीरे नष्ट होता चला गया। इसके अलावा कुछ लोगों का ये भी दावा है कि इस मंदिर को पुर्तगाली नाविकों ने नहीं बल्कि भारत में घुसे विदेशी आक्रमणकारियों ने नष्ट किया था। और साथ ही इस मंदिर में स्थापित की गई मूर्तियों में से एक मूर्ति उड़ीसा के पुरी टेम्पल में आज भी स्थित है और एक मूर्ति दिल्ली के नेशनल म्यूजियम में रखी हुई है। हालांकि इनमें से कोई भी बात ऐतिहासिक रूप से साबित नहीं हुई है, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है कि कोणार्क मंदिर बेहद अद्भुत और सुंदर नजर आता है। लेकिन मंदिर का जो हिस्सा हम लोग देखते हैं वो असल में पूरा मंदिर नहीं है। दरअसल इस मंदिर में कुल 3 मंडप हुआ करते थे, जिनमें से 2 मंडप कई सदियों पहले ही पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं और आज इसका सिर्फ एक मंडप ही बाकी रह गया है। कहते हैं कि आज हमें ये मंदिर जितना ऊंचा नजर आता है असल में ये उससे कहीं ज्यादा ऊंचा हुआ करता था। यहाँ तक कि समुद्र में सफर करने वाले नाविक इस मंदिर के शिखर को अपने जहाजों से ही देख लिया करते थे। इसके अलावा एक थ्योरी ये भी है कि प्राचीन काल में कोणार्क एक मशहूर और प्रसिद्ध शहर हुआ करता था, लेकिन 16वीं शताब्दी के दौरान इस मंदिर से सूर्य देव की मूर्ति को हटाने के बाद इस मंदिर में पूजा होना बंद हो गया, जिसके चलते तीर्थ यात्रियों ने इस मंदिर में आना बंद कर दिया और देखते ही देखते ये नगर पूरी तरह से वीरान होकर जंगल के रूप में बदल गया। फिर कई सदियों के बाद जब इस मंदिर को खोजा गया तब इसकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि इसके कई हिस्से पूरी तरह से ढहकर नष्ट हो चुके थे। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि इस मंडप के अंदर जाने के सभी रास्ते आज से 118 साल पहले पूरी तरह से सील कर दिए गए थे, जो आज भी उसी तरह से बंद पड़े हुए हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर इतना समय बीत जाने के बाद उस मंदिर का दरवाजा आज तक क्यों नहीं खोला गया, और ये चीज इस मंदिर को और भी ज्यादा रहस्यमय बनाती है। लोग इस दरवाजे के बंद होने के पीछे तरह तरह की कहानियां बताते हैं, जबकि इस दरवाजे के बंद होने के पीछे ये तर्क भी दिया जाता है कि 19वीं शताब्दी का अंत होते होते इस मंदिर का आखिरी मंडप भी कमजोर होकर गिरने की कगार पर पहुंच गया था और इसको गिरने से बचाने के लिए साल 1903 में उस समय के गवर्नर जॉन वुडवार्ड ने मंदिर के अंदर रेत भरवाकर उसके सभी दरवाजों को सील करवा दिया था। इसके बाद ना जाने कितनी बार इस मंदिर के मुख्य दरवाजे को खोलने की बात की गई, लेकिन हर बार अलग अलग वजहों से इस दरवाजे को खोलने को टाला जाता रहा। यहाँ तक कि इसी तरह आज 118 साल बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी ये दरवाजा उसी तरह बंद पड़ा हुआ है। ऐसे में लोगों के मन में ये सवाल आता है कि क्या इस दरवाजे को सच में मंदिर को गिरने से बचाने के लिए बंद किया गया था या फिर इसके बंद किए जाने के पीछे कोई और बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। खैर, इन सवालों के जवाब हम लोगों को तभी मिलेंगे जब दरवाजा खुलेगा। बाकी दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है और आप इस मंदिर के दर्शन करने कब जा रहे हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें। हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। कमेंट्स में जय श्री राम जरूर लिखें। वीडियो को शेयर जरूर करें। मिलते हैं कल फिर एक और वीडियो में। जय श्री राम।